बिल्कुल नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। क्या? हाँ, मेरी बात सुनो। छूट जाए मैना महतारी, तुम भी छूट जाओ, परिवार भी छूट जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। छूट जाए मैना महतारी, छूट जाए सखियां रे चारी, जब लगी कली मुश्किल से खिली, हाँ तिलक की कली मुश्किल से खिली, देखना घड़ी जब मुश्किल से मिली। मैंने बोली है बेटी, जिंदगी तुम्हें काटनी है, हमें नहीं काटनी है। अगर तुम तैयार तो फिर हम भी तैयार, शादी करने के लिए तैयार हो गए। बारात जो है भागवत श्रोताओं वो जनमासी में रुकी है, जनमासी में। लेकिन हेमांचल को थोड़ा सा घमंड हो गया। घमंड काय का घमंड हो गया? घमंड इस बात का हो गया, हमने इतना भोजन बनवाया है और जो भूतों की बारात लेकर के आए हैं, अरे ये भोजन कौन खाएगा? अरे भैया ये तो सब बर्बाद हो जाएगा। भोले बाबा समझ गए कि हेमांचल को घमंड हो गया, तो भोले बाबा की बारात में शुक्र और शनिचर गए थे। भोले बाबा ने जरा सा थोड़ा सा नेक इशारा कर दिया, बच्चा बन गए। और जब बच्चा बन गए, अब पूरी बारात में दोनों अकेले ही बने, रोए रहे। रोने की आवाज जब हेमांचल के कान में पहुंची तो हेमांचल भाग करके पहुंच गए। भोले बाबा से बोले हैं, भोले बाबा ये दोनों बच्चे क्यों रो रहे हैं? भोले बाबा बोले हेमांचल ने भूख लगी है इसलिए रो रहे हैं। अब हेमांचल को क्रोध आ गया, दोनों की बाएं पकड़ी, नौकरों से आदेश कर दिया, जाओ इन्हें खाना खिलाओ। इतनी भरी बारात में कोई भूखा नहीं है, अकेले ये दोनों भूखे हैं, भोजन खिलाओ, ना खाएं मारे मारे खवाओ। अब भोजन खिलाने लगे। पहले पत्थर परसी डबुआ लेने के लिए गए, थोड़ी देर बाद लौट के आए, वो पत्तल है ही ना। अब एक लड़के को खड़ा कर दिया, बोला तू ही खड़ा हो जा। अब उसे खड़ा किया, अब पूरी परसने लगे। पहले दूध पूरी परसी, फिर 4-4 परसी, फिर 10-10 परसी, फिर 20-20 परसी। अब वो ढला के ढला लाए, कुछ जाए भाग जाए। परसने वाला बेचारा भागते 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 दुखी हो गया। जो ने वो लेने के लिए पूरी जाए और लौट के आए, वो पत्थर पर कुछ मिला ही ना। जोन से कमरा में खाना धरो रहे, सो दोनों की बाएं पकड़ियो, बाएं में निदलो मरो, जाइए खाओ। बाएं से तारो लगाए दो, थोड़ी देर बाद तालो खोलो, वह कमरा में कछु ना रहे, बे भूखे मैं फिर चिल्लाए। अब तो बड़ी भाई हेमांचल समझ गए कि मालूम पड़ता है कि जा में भोले बाबा की चाले है। हेमांचल भोले बाबा के पास में पहुंच के दोनों हाथ जोड़े हैं, प्रभु ये अपनी माया समेटो। ज्यादा अनुरोध और विनती की है तो भोले बाबा बोले हैं, हेमांचल ये तुलसी के पत्ता ले जा करके शुक्र और शनिचर को खिला दो, उनकी भूख शांत हो जाएगी। तुलसी के पत्ता खिलाए हैं तब कहीं उनकी भूख शांत हुई है। फिर बारात के लोगों के लिए हेमांचल ने दोबारा भोजन बनवाया, क्योंकि पहले वाला भोजन बचा ही नहीं। जब दोबारा भोजन बनवाया, बाराती लोग बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं, लेकिन जब भोले बाबा बैठे रहे, बाएं करने की थोड़ी सी कमी हो गई। कमी कौन सी कमी? उनके बगल में एक अंधो बैठो रहे, एक बहरो बैठो रहे, सो दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा। अब बारात थी ऐसी भोले बाबा की, कैसी बारात थी? देखा, हल्दी चढ़वाने
बारात थी ऐसे भोले बाबा की। भागवत श्रोताओं वहां अंधो बैठो रहे, भोलो वो बैरो बैठो रहे, दोनों में झगड़ा हो गया। क्यों? छोटी सी बात के पीछे। अंधो खाइलो खुल्ला मुखल्ला, बहराने उठाइलो रसगुल्ला। अंधो रसगुल्ला ढूंढ रहा सोई दूल्हा की सुंदर तस्वीर